दोस्तों आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। कौसा के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में 3 दिवसीय नामदार प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था। इस 3 दिवसीय प्रीमियर लीग के आखिरी दिन महाराष्ट्र राज्य के गृह निर्माण मंत्री जनाब जितेंद्र आव्हाड ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि खेल और तालीम दोनों ही मैदान में तलबा को, यानी कि स्टूडेंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं भी नहीं है कि पढ़ाई के वक्त खेल ना खेले जाए। जहन को फ्रेश रखने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए खेलकूद ज़रूरी है। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक कहा है। इस मौके पर हमने एहतशाम खान साहब से भी बात की, जनाब शमीम खान साहब से बात की, जावेद मेडिकल, अयाज बबलू से भी हमने बातचीत की। इन सभी ने इस शहर के युवा वर्ग को इस प्रीमियर लीग को कामयाब बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहा है। इस प्रोग्राम के दौरान वरिष्ठ पत्रकार रफ़ीक कामदार से बदतमीज़ी की गई, उनके साथ हाथापाई की गई, जो कि काफ़ी अफसोसनाक बात है। इस विवाद के बाद रात भर हंगामा चला, पुलिस स्टेशन तक ये बात पहुंच गई थी, जिसके बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष और इस लीग के आयोजनकर्ता शमीम खान साहब ने वरिष्ठ पत्रकार रफ़ीक कामदार से माफ़ी मांगी है और कहा है कि मैं दिली तौर पर इनकी इज़्ज़त करता हूं, इनसे मोहब्बत करता हूं और मैं यकीन दिलाता हूं कि आइंदा किसी भी पत्रकार के साथ इस तरह की बदसलूकी किसी भी राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यकर्ता की तरफ से नहीं की जाएगी। खैर, ये वादा तो उन्होंने कर लिया है, लेकिन इसके वफ़ा होने की कितनी उम्मीदें हैं और ये किस तरह से वफ़ा किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि एक पत्रकार के साथ इस तरह की बदतमीज़ी, इस तरह की बदसलूकी काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर शहर के ज़िम्मेदार ही अपनी मौजूदगी में इस तरह की हरकतें होते देखते रहेंगे तो फिर जो शरपसंद अनासिर है, जो मुजरिमाना ज़हनियत रखने वाले लोग हैं, पत्रकारों के प्रति उनकी हिम्मत किस तरह बढ़ेगी, ये तो जनता बेहतर तौर से समझ सकती है। शमीम खान साहब ने बड़ी मेहनत से इस प्रोग्राम का आयोजन किया है और उन्होंने कहा है कि शहर में खेलों का जो बच्चों में इंक्रेज है बढ़ना चाहिए। जी, इस शहर में ध्यान देना चाहिए। खेल से चुस्ती बढ़ती है, तालीम से दिमाग बढ़ता है। चुस्ती और तालीम दिमाग का संबंध रहता है। जी, तो मुझे लगता है दोनों की तरफ ध्यान देके ये शहर आगे बढ़ना चाहिए। और सर एक बात ये भी, इस तरीके से मैं नौजवानों को आगे बढ़ता देख रहा हूँ। चुनावों में भी इस बार मैं नौजवानों को ही आगे करने वाला हूँ, चाहे वो हार जाए। जी सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि शहर की नेगेटिव तस्वीर को पॉजिटिव किया जा रहा है और यहाँ जो बार बार खेल हो रहे हैं वो एक बेहतरीन चीज़ की तरफ ले जा रहे हैं, तो आप क्या हिस्सा लेते हैं? कि 2009 के बाद यहाँ ना तो क्राइम आया, ना तो CID आई, ना तो ATS आया, ना हमारे बच्चे गिरफ्तार हुए। जो भी गिरफ्तार हुए वो यहाँ के रहीवासी नहीं थे, वो 2 महीने के लिए आए थे, रेंट पे पकड़े गए, उनका मुमरा से कोई संबंध नहीं था। लेकिन मुमरा की मिट्टी इनके सजदे में सर पे लगी है, वो आदमी इस देश से गद्दारी नहीं करेगा। एट लास्ट सर, आप स्कूली बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, हार्ड वर्क विल पे। खेलों के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में आप उसमें भी शामिल हो जाइए और तालीम में भी शामिल हो जाइए। कोई ऐसा नहीं है तालीम करते हो, एग्जाम आती है तो खेलो मत, ऐसा कभी नहीं कहा जाता है। नहीं, खेलो जी, बिल्कुल करो, बिल्कुल दोनों पे ध्यान दिया जाए, दोनों पे ध्यान दिया जाए। थैंक यू सर। जल्दी लेना जल्दी। जावेद भाई मौजूद है, यहाँ पे बबलू भाई मौजूद है और जैसे कि अभी मंत्री जी ने कहा है कि हम यंगस्टर्स को मौका देंगे और देख रहे हैं कि आज पूरी टीम यहाँ पर NCP की मौजूद है नामदार प्रीमियर लीग की कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए, तो क्या कहेंगे इस मौके पर? अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी की बात है और हमेशा से हमारे जो अध्यक्ष है मुमरा कलवा की विधानसभा के शमीम खान साहब, इन्होंने हमेशा से संगठन पे ध्यान दिया है, युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन किया है, लोगों को हिम्मत बढ़ाई है। उसी को देखते हुए आज मंत्री जी ने जो ऐलान किया है, इससे मुझे तो क्या, जितने भी युवा जितने भी काम कर रहे हैं पार्टी में, इन सबका मनोबल बढ़ेगा, सबको खुशी होगी कि आने वाला वक्त उनका है। शमीम भाई क्या कहेंगे? आज गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब भी यहाँ पर आए थे, कैसा रहा ये प्रोग्राम और अभी इसकी क्या, इसमें क्या स्थिति चल रही है? देखिए, आज ये नामदार चषक 2022 का आज ये आखिरी दिन है और इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई एक जीतेगा और कोई एक हारेगा। तो मैं दोनों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जब 2 शेर लड़ते हैं तो एक शेर की हार होती है और एक शेर की जीत होती है, लेकिन शेर दोनों होते हैं। हाँ, कहीं प्रैक्टिस में कुछ किसी से कमी जाती हो सकती है,
तो दोनों को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से और मेरी कमेटी की तरफ से। और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब ने आकर के जो हमारी कमेटी के लोगों ने, खास पप्पू एहतशाम खान साहब और हमारी कमेटी को आकर के उन्होंने जो मुबारकबाद पेश किया है, मैं उनका और मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब का, मेरे अध्यक्ष आनंद पांडे साहब का, भाई साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक और बात है कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर अब बातें उठने लगी है कि एन एग्जाम का वक्त है, उस वक्त ये प्रीमियर लीग रखा गया, पढ़ाई से दूर किया जा रहा है, कुछ मतलब इस तरह की बातें चल रही, क्या जवाब देंगे? जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, उन्हें खाली इतना ही समझ में आता है कि नौजवान बच्चों के लिए एक अच्छा प्रीमियर लीग प्रोग्राम करके, टूर्नामेंट करके, उन बच्चों का दिमाग को डाइवर्ट करके खेल कूद में लाने की हम लोग कोशिश करते हैं। अभी उस दिन को 22 दिन बाकी है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो जिन बच्चों को पढ़ना है वो स्टडी कर रहे हैं, जिनको ग्राउंड में, वो ग्राउंड में रहते हैं। और भैया ग्राउंड में 7 बजे के बाद आते हैं बच्चे, दिन में नहीं आते हैं। तो ये प्लेयर आ रहे हैं नेशनल लेवल के। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से उन लोगों को, निगेटिव जितनी बातें करोगे तुम्हारे बारे में शहर में उतना निगेटिव जाएगा, और अच्छे कामों की अगर सराहना करोगे तो उसकी तारीफ होगी। मैं नाम लेके कहना चाहता हूँ, आज मुझे मेरे एक दोस्त, मेरे एक साथी ने, नाम लेना थोड़ा ठीक नहीं है, जाने दीजिए, उससे मना किया बेचारे ने, लेकिन वो किसी पार्टी का है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि शमीम भाई, आज के इस प्रीमियर लीग के प्रोग्राम के लिए मैं आपका, पप्पू एहतशाम खान साहब कमेटी का बोले शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो ऐसा लगता नहीं है कि हम मुमरा के अंदर खड़े हैं। तो मैं अपने उस साथी को, अपने उस दोस्त को, उसके जज्बे को सलाम करता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी है। ऐसी सोच हर किसी के अंदर आना चाहिए, तो इससे शहर बढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे और मुमरा खेलेगा और मुमरा जीतेगा। बबलू भाई क्या कहेंगे आप इस? देखिए, जिस तरह से अवार साहब ने हम यंगस्टर को प्रोत्साहित किया है, तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने हमेशा, क्योंकि वो भी खुद भी एक यंग लीडर थे, और उन्होंने हमेशा अपने नौजवानी के अंदर उन्होंने अपना जो राजनीतिक करियर स्टार्ट किया है, तो जिस तरह से वो नौजवानों को देखते हैं, तो हम उनके लिए बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे को प्रोत्साहित किया कि हम भी इसके लिए आगे आ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक्चुअली ये नामदार प्रीमियर लीग जो है पिछले 8 सीज़न से हो रहा है, ये 9th सीज़न है उसका। और हर साल हम कोशिश ये करते हैं कि कोई अच्छे कॉन्सेप्ट में जो हमारे बच्चे हैं उनके सामने स्पोर्ट्स का प्रमोशन हो, ये मेन एजेंडा था। और लास्ट टाइम जब मैं एक टूर्नामेंट मैंने अटेंड किया था, मैंने रियलाइज़ किया कि जो अपने लोकल प्लेयर्स हैं उनका अप्रिसिएशन और उनको प्राइज़ मनी बहुत कम मिलती है। प्लस उनका विजन जो है वो आजकल कन्फाइन टू मुमरा, थाने इतना ही, जबकि अगर आप देख रहे हैं तो वो विजन को कैसे बढ़ाया जाए, उस विजन को बढ़ाने के लिए हमने पहला फॉर्मेट क्रिएट किया। फॉर्मेट में ये था कि नेशनल प्लेयर को जब लाते हैं टेनिस का, स्टेट का लाते हैं बेस्ट, डिस्ट्रिक्ट का लाते हैं बेस्ट, और उसके साथ में अपने बच्चों को खिलवाते हैं। और अगर वो उनके सामने उनके बराबर या उनसे बेहतर जो बच्चे परफॉर्म करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप इतना अप हो जाता है कि उनको बिलीफ आती है कि वो बाहर जाकर खेल सकते हैं। ये पहला पर्पस था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत प्राउडली ये बात कह रहा हूँ कि जो लेवल का हम लोगों का प्ले रहा है यहाँ पे, मैं नाम दे सकता हूँ आपको कि इतने बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एक्सेलेंट वर्क किया है। बहुत सारे प्लेयर्स आप मार्क करिएगा, टूर्नामेंट ख़त्म होगा तो मैं उसके बाद में लिस्ट दूंगा कि कौन से बच्चे जो है टॉप क्लास के बॉलर्स और टॉप क्लास के नेशनल बॉलर्स जिनका नेशनल रिकग्निशन है, उसके सामने एक बच्चे ने भी 50 मारी है, मुमरा का बच्चा है, 6 मारे हैं, मैन ऑफ द मैच हुए हैं, जबकि एग्जिस्टिंग इतने बड़े बड़े नेशनल आइकन्स होने के बाद में हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया। सो ये हमारा पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से फुलफिल हो गया। ये भी सुनने में मिला कि शहर के खिलाड़ियों ने, जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी है, उनको भी यहाँ पर उन्होंने अपना खेल दिखाया, उनके सामने भी अपना कॉन्फिडेंस दिखाया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो सेकंड रीज़न था कि जब आप खेल अच्छा दिखाते हैं, लोगों को अच्छे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं, तो इस अच्छे स्पोर्ट्स में होता यही है कि जो बच्चे फ्यूचर के बच्चे हैं जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, उनको एक विजन दिखता है, उनको ये दिखता है कि इस तरह का हमारा रिकग्निशन होगा, इस तरह का हमारा अप्रिसिएशन होगा, इस तरह का हमको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। तो वो भी आज क्रिकेट बहुत ही रिवॉर्डिंग स्पोर्ट हो गया है। आपको टेनिस का बता दूं, एक आइकन जो बाहर से आया है वो 20-20, 25-25 हज़ार रुपया लेकर आता है 3 दिन के खेलने के लिए। साइमल्टेनियसली जो मुमरा के अच्छे बच्चे हैं, जो आइकन्स हैं, उनको उनकी प्राइसिंग 20-20, 25-25 हज़ार रुपया हुई है।
सो एक बच्चे को 20,000 25,000 फॉर 3 डेज मिलता है। उसकी खेल का अप्रिसिएशन का लेवल जो है ये हमने नामदार के थ्रू उसको रेस कर दिया है। तो अब ये बच्चे मांग सकते हैं, अपनी एबिलिटी को दिखाकर डिमांड कर सकते हैं, अपने गेम को रेस करके बुमराह को भी बाहर विजुअली दिखा सकते हैं। उसमें 3,000 रुपए की फिक्स प्राइस होती है, तो वो प्लेयर को 3,000 रुपए के ऊपर नहीं मिलता। तो इस बार हमने क्या किया, इसको ओपन फॉर्मेट कर दिया। ओपन फॉर्मेट में बिडिंग जो 3,000 थी उसके अगेंस्ट में 23,500 की हाईएस्ट बिडिंग हुई एक बच्चे की, 22,000 की बिडिंग हुई 2 बच्चों की, 20,000 की बिडिंग हुई एक बच्चे की, और साथ ही साथ में जो लोकल आइकन है उनकी 10,000 रुपीज़ फिक्स थी मिनिमम प्राइस। लेकिन अगर वो टीम किसी बच्चे की हायर प्राइस बिड करती है तो बाय डिफॉल्ट वो लोकल आइकन जो है उसकी भी वो कीमत हो जाती है। सो अगर बाबा जी ने 23,500 रुपये प्लेयर को लाने के लिए बिड किया तो बाय डिफॉल्ट जो उनका आइकन था जिससे 10,000 तय था उसके 23,500 रुपये की वैल्यू होगी। तो ये हमने बार रेस किया बच्चों की अर्निंग के लिए। हवा में कुछ समय के लिए बचे हुए हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं एनिमेटर जो भी टीम जीत हासिल करेगी वो इस प्रतियोगिता में बने रहेगी। जो जीत हासिल नहीं कर पाएगी वो टीम इस प्रतियोगिता से मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, शहर के जो युवा बच्चे हैं, उनका इंटरेस्ट खेल कूद में सबसे पहले भी होना चाहिए, साथ साथ में उनका इंटरेस्ट एजुकेशन में होना चाहिए। तो ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है नामदार चषक 2022, जिसको हमारे भाई पप्पू एहतशाम खान साहब ने, पूरी कमेटी ने मिलकर के, हम लोगों ने, तमाम साथियों ने जो मेहनत किया है, इसको चाँद लगाया है, मैं उसके लिए तमाम कमेटी मेंबर का शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ में कहना चाहता हूँ, आज फाइनल मैच है, इसमें जीत तो एक की होनी है और एक की हार होनी है। तो मैं दोनों को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब 2 शेर लड़ते एक जंगल में तो एक ही हारता और एक जीतता है, लेकिन जो हारता उसको आगे आने वाले टाइम के लिए तैयारी करना चाहिए। मैं अपनी मुबारकबाद के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आज ये सक्सेसफुल प्रोग्राम जो हुआ है, हमारे नेता जितेंद्र अवार्ड साहब भी तशरीफ लाए थे और भाई साहब भी थे, और तमाम नगर सेवक, शहर के तमाम NGOs के लोग आए, और खास करके इसको जो कामयाबी मिली है इकबाल भाई, उसमें आप सहाफत के लोगों का बड़ा रोल है। आप लोगों ने इसको बहुत दूर तक फैलाया अपनी न्यूज़ के माध्यम से। आज ये बहुत कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह है, और इंशाअल्लाह ताला जब तक भी 2 बजे तक 3 बजे तक चलेगा, इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम होकर ख़त्म हो जाएगा। कितना विनिंग प्राइस रखा गया है? 3 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज़ है, 1.5 लाख रुपए सेकंड प्राइज़ है, और ये जो बाइक रखी हुई है जिसपे अभी सीरीज़ है, वो नामदार जाके बैठे थे, उसके ऊपर अवार्ड साहब खुद बैठे थे, उसकी ओपनिंग किया उन्होंने, ट्रॉफी की है, सब बहुत सारी चीज़ें हैं। सब जो लोग फर्स्ट सेकंड आए उनको दिया जाएगा। दुबई के शारजा में खेले, जाके वो लोग IPL खेले, बुमराह का नाम रोशन होगा, और जितना बुमराह का नाम रोशन होगा और उतना ही हमारे यूथ आगे बढ़ेंगे, और यूथ आगे बढ़ेगा तो बुमराह का नाम होगा। और फिर मैं नारा देता हूँ कि खेलेगा बुमराह और जीतेगा बुमराह।